तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। हम क्लास 9th का फिजिक्स शुरू किए हैं, जिसमें कुछ क्लासें निकल चुकी हैं। अगर उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो उन क्लासों को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। और इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग गति यानी मोशन को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। गति को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में पढ़ा था गति का समीकरण, जिसमें समीकरण 1 था, 2 और 3, और तीनों समीकरणों को हमने बारी बारी से आपको यूज करना भी बताया था, कहाँ पर कौन सा समीकरण जो यानी सूत्र जो है लगेगा, और उस पर कुछ प्रश्न भी बनाए थे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में। क्या होता है दूरी और विस्थापन क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे और उस पर कुछ प्रश्न भी बनाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न बनाने से पहले यह जान लें कि ये जो क्लास है किन किन लोगों के लिए होने वाला है, कैसे विद्यार्थी जो है इस क्लास को देख सकते हैं। तो सबसे पहले यह है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी हो, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी हो आपका, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, और उसमें आपको अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि फिक्स, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में फिक्स दिया है तो ये क्लास आपके लिए है, जो हम एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक बताने वाले हैं। और आप यह एकदम बिल्कुल आप एनसीईआरटी बेस्ड पर यह प्रश्न या जो है आपकी पढ़ाई होने वाली है, ठीक ना। तो यह बिल्कुल क्या है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है और उसी पर हम इस पर फोकस किए हुए हैं। आप अगर दूसरे जगह जाते हैं तो आपको उसके लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, और कोई भी आपको फ्री क्लास नहीं करा रहा है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं उन सभी बातों को छोड़ते हुए क्या है। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे दूरी और क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम दूरी को कहेंगे डिस्टेंस, ठीक ना, डिस्टेंस। और क्या होगा आपका, एंड आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट। आपको यही चीज़ें इसमें इस क्लास में आपको पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस, यहाँ पर गलत हो गया है, मेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या है दूरी यानी क्या है डिस्टेंस, और क्या है डिस्प्लेसमेंट यानी इसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक ना, ये आपका घर है मान लेते हैं, और यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक ना। यहाँ पे आपका क्या है, आपका स्कूल है, और स्कूल में आप क्या करना चाहते हैं, पढ़ना आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ स्कूल पर आने के लिए आपके घर से कुछ रास्ते बने हुए हैं इस प्रकार से, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका रास्ता बना है यहाँ आने के लिए, ठीक ना। बीच बीच में कहीं कहीं पर मान लीजिए कि खेत है, खलियान है, और पेड़ भी लगे हुए हैं, ठीक ना, पेड़ लगे हुए हैं, और ये जो है इन सभी चीज़ों के लिए यह खेत है साथ में। तो जिसके कारण आपका ये जो रोड है यह क्या किया गया है, टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, ताकि आप यह स्कूल तक पहुंच सकें। तो देखिए, अगर आप दूरी देखेंगे तो दूरी आप जब यहाँ घर से अपना चालू करते हैं चलना, तो ये आपका दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। इस तरह से घूमते घूमते आप कहाँ पहुँच गए, तो आप अपने स्कूल पहुँच गए, ठीक ना। कहाँ पहुँच गए जी, आप अपने स्कूल पहुँच गए। लेकिन ये जो है कुछ टेढ़ा मेढ़ा था, ये आपका क्या हो गया, ये आपको कहेंगे हम दूरी है, ठीक ना, ठीक ना। यही क्या है आपको, मतलब कि ये आपका दूरी है। तो आप कहेंगे कि भाई तो हम जानते हैं कि ये इस तरह से जो आ रहा है ये तो दूरी है। तो अच्छा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी आपका विस्थापन क्या है। तो विस्थापन देखिए, कभी कभी आप मान लीजिए कि यह खेत है, खलियान है, ठीक ना, खेत है, जिसके कारण ये क्या हो गया था, रास्ता इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ा था। लेकिन जब आप देखते हैं बचपन में आप भी ऐसा कुछ किए होंगे
कि जब खेत खाली रहता है, ठीक ना, जब खेत खाली रहता है तो आप क्या करते हैं, इस रास्ते से न जा करके आप लोग को लगता है कि स्कूल हम लेट हो रहे हैं, तो फटाफट फटाफट क्या करते हैं, पगडंडी इस तरह से है, आप क्या करते हैं, लगाते हैं और चल देते हैं। कैसे जी, तो यहाँ से शुरू करते हैं चलना और फटाफट 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 यहाँ पहुँच गए। ये क्या हो गया, सबसे कम समय में और सबसे कम दूरी में यहाँ आप स्कूल में पहुँच गए। तो ये क्या आ गया, यही आपका क्या है, यही आपका विस्थापन है। क्या है, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताइए। विस्थापन है, ठीक ना, विस्थापन है। और यही हमको समझना था, आप लोगों को समझाना था कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो ये है सबसे कम दूरी, यानी यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो रहा है, दूरी हमेशा विस्थापन से या तो, अच्छा अभी यहाँ पर देख लीजिए इस कंडीशन में क्या है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी जो है विस्थापन से, यानी इस लंबाई से, ये जो दूरी ये आप देख रहे हैं, इस लंबाई से इसकी लंबाई क्या है, अधिक है कि कम है। यहाँ पर देखेंगे कि ये अधिक है। क्या है, दूरी जो है ना, दूरी ये अधिक है, बड़ा है, किससे, तो ये विस्थापन से, ठीक ना, विस्थापन से आपका क्या है, विस्थापन लिखते हैं यहाँ पर, विस्थापन, विस्थापन से क्या है, अधिक है। अच्छा एक और कंडीशन हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकता है, कंडीशन ये हो सकता है कि हो सकता है कि आपका यहाँ घर है, ठीक, आपका यहाँ पर घर है और ये आपका स्कूल है, ये आपका क्या है, स्कूल है, ठीक ना, ये आपका स्कूल है। और आपके घर से, ठीक ना, आपके घर से या आपके गांव से यहाँ पर सरकार द्वारा क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है, ठीक ना, रास्ता बनाया गया है। अब यहाँ पर कंडीशन यह लागू होता है कि आपको चाहे लेट होता हो या आप पहले चले हों, ठीक ना, समय से पहले चले हों या समय के बाद चले हों, कितना भी लेट हो रहा हो, लेकिन इससे आप इसकी दूरी को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता ही ऑलरेडी सरकार ने सीधा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूरी और बराबर क्या है, विस्थापन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूरी और विस्थापन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और दूरी क्या हो जाए, कभी कभी बड़ा हो जाए और विस्थापन कम हो जाए, यानी छोटा हो जाए। लेकिन कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि आपका विस्थापन क्या हो जाए, आपका विस्थापन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विस्थापन आपका बड़ा हो जाए, किससे, दूरी से, ठीक ना, ऐसा कभी भी कंडीशन नहीं आने वाला है। हमेशा क्या होगा, दूरी या तो विस्थापन से बड़ा होगा या नहीं तो किसी किसी केस में आपका विस्थापन से दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका कंडीशन यहाँ पर है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसको हम निकालते हैं, ठीक ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे बिंदु ए है, ठीक ना, बिंदु ए है, यानी ये क्या है, आपका इनिशियल पॉइंट है। क्या है, आपका इनिशियल, ठीक ना, इनिशियल आपका ये है इनिशियल पॉइंट। अब किसको कहेंगे, इनिशियल पॉइंट, जैसे कि आरंभिक, इसको कहते हैं आरंभिक बिंदु, जहाँ से आप आरंभ कर रहे हैं, ठीक ना, आरंभिक बिंदु, जहाँ से आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी चलना, मतलब कि अपना जो है घर से निकल रहे हैं, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्या, इनिशियल पॉइंट, यानी आरंभिक दूरी, आरंभिक पॉइंट है, ठीक ना, आरंभिक पॉइंट है। और यहाँ से शुरू किया आपने चलने, ए से चलना शुरू किया और बी पर आए, बी से चलना शुरू किया तो आप कहाँ पहुँच गए, आप यहाँ पे सी पे पहुँच गए, ठीक ना, और सी से फिर से आप चलना शुरू किए तो कहाँ पहुँच गए, डी तक पहुँच गए, ठीक ना, डी तक अब क्या हो गया, पहुँच गए। तो ये क्या हो गया, आपका जो है फाइनल पॉइंट है। क्या है, फाइनल, फाइनल आपका क्या है, पॉइंट है। इसको कहेंगे क्या, अंतिम बिंदु, इसको कहेंगे अंतिम बिंदु, इसको कहेंगे अंतिम बिंदु कहेंगे। और देखिए यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल है तो क्या कीजिएगा, दूरी निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे ए बी, ठीक ना, यानी इस लाइन को, यानी इस दूरी को जोड़ेंगे, इसका नाम क्या है, ए बी है। ए बी में किसको जोड़ेंगे, तो ये बी सी को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, बी सी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बी सी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखिए
सॉरी यहाँ पर डी रहेगा और यहाँ पे आपका ई रहेगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट आपका बन रहा है। तो डी जोड़ेंगे यानी किसको, सी डी को जोड़ेंगे, सी डी को जोड़ेंगे, फिर से किसको जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ यानी डी ई को जोड़ेंगे, डी किसको जोड़ेंगे जी, डी और ई को जोड़ेंगे। तो ये आपको यहाँ पे जोड़िएगा ना तो सबका दूरी यहाँ से जुड़ करके निकल जाएगा। लेकिन अगर विस्थापन जोड़ना होगा तो क्या कीजिएगा, किसको जोड़िएगा, यहाँ से एक ही बार, यहाँ से एक बार लाइन हम खींचेंगे, यहाँ कहाँ पहुँच गए, एक बार हम ई पर पहुँच गए और ई पर जोड़े यानी पहुँच गए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन एक ही बार यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। नहीं, ए ई जो है, ए और ई हमारा क्या हो गया, ये विस्थापन है, ठीक ना, विस्थापन है। इस पर हम अगर सवाल दें तो क्या आप सवाल बना पाइएगा, तो देखते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे क्या करें, हम एक आपका प्रश्न देते हैं, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। अगर बन रहा है तो आप इस पर क्या कीजिए, बनाइए और कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि क्या आपका आंसर आया। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है, अगर कहें कि दूरी और, ठीक ना, दूरी और क्या करें, विस्थापन, विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात, क्या अनुपात जो है, अनुपात पूछा जाए कि अनुपात हो सकता है, क्या हो सकता है जी, अनुपात हो सकता है अगर पूछा जाए। और यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन दिया जाए ए में क्या ऑप्शन दिया जाए, ग्रेटर देन, ठीक ना, और यहाँ पे 1 दिया जाए, क्या दिया जाए, 1 दिया जाए। बी में अगर पूछा जाए आपको, अगर ग्रेटर देन है और इक्वल का भी साइन है और इस प्रकार से 1 दिया हुआ है यानी यह 1 है, ठीक ना, ये क्या है, 1 है, यहाँ भी हम यहाँ पर 1 देते हैं, 1 है। और सी में दे दिया जाए इसी प्रकार से आपका लेस देन 1, ठीक ना, लेस देन 1। उसके बाद यहाँ पे डी में दे दिया जाए अगर आपसे कि लेस देन और यहाँ पर इक्वल भी हो किसके, 1 के, ठीक ना। तो इसमें से आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक ना। तो अगर आप निकाल पा रहे हैं, जान रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, थोड़ा देखें आपको भी इन चीज़ों के बारे में आता था कि नहीं आता था पहले से। अगर नहीं भी आता है तो यहाँ से आप देखिए और समझिए ठीक से इसको क्या है। पहले देखिए दिया हुआ है दूरी दिया है, फिर क्या लिखा है, विस्थापन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले दूरी लिखते हैं, ठीक ना, क्या लिखते हैं, दूरी, और यहाँ पे लिखते हैं विस्थापन, क्या लिखेंगे जी, विस्थापन, ठीक, विस्थापन लिखते हैं। अच्छा, हमने क्या बताया, दूरी विस्थापन से छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो जी छोटा नहीं बड़ा होता है, ठीक ना। क्या होता है जी, विस्थापन से हमेशा दूरी बड़ा होता है। और या कभी कभी रेयर केस में क्या होता है, रेयर केस में क्या हो भी सकता है या होता भी है, क्या, तो बराबर भी होता है, तो बराबर होता है। तब क्या पूछा है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात, अनुपात क्या पूछा है, अनुपात, अनुपात में क्या होता है, अनुपात में हम इसको हम दूरी और विस्थापन को बटा में लिखते हैं और यही क्या होता है, अनुपात होता है। तो इस विस्थापन को अगर उठा करके हम क्या करें, इस विस्थापन को उठा के यहाँ ला दें, कहाँ ला दें, बटा में ला दें, मतलब कि अनुपात में ला दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं विस्थापन, ठीक, विस्थापन लिख दिए। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा आपका 1, ठीक ना। तो क्या हो गया, दूरी विस्थापन, यही तो कहा है, दूरी और विस्थापन का अनुपात, ये हो गया आपका इसका अनुपात। अनुपात क्या निकल के आया, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, ग्रेटर देन और बराबर में क्या, 1। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर अवेलेबल है और इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही हो गया। तो क्या इस प्रकार से आप बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा, बताइए, बना पाइएगा जी, आप एकदम बिल्कुल बना पाइएगा, ठीक ना। अब हम क्या देखेंगे, इसी पर आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं। क्या है वह प्रश्न, ये प्रश्न है आपका कि विस्थापन और दूरी, उसी को उल्टा कर दें, क्या कर दें, इसी को हम उल्टा कर दें, पहले लिख देते हैं विस्थापन, क्या लिख देते हैं जी, विस्थापन, ठीक, विस्थापन और क्या लिखें, और दूरी, विस्थापन और दूरी का अनुपात, का अनुपात, ठीक ना, अनुपात हो सकता है, हो सकता है। इसके पहले क्या था, इसके पहले यह था कि पहले दूरी था बाद में विस्थापन था, लेकिन यहाँ पर पहले विस्थापन और बाद में दूरी आ गया और इस प्रकार से इसको प्रश्न पूछा है
और प्रश्न में और यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है और इक्वल में भी n 1 दिया हुआ है। बी में क्या है, इस प्रकार से आपका जो है निशान दिया हुआ है, 0 लिखा है। फिर आपका यहाँ पे सी हो गया, आपका सी में दिया हुआ है इस प्रकार से, और डी में दिया है आपका इस प्रकार से, ठीक ना। ये आपका ऑप्शन है। इस ऑप्शन में क्या होगा देखिए, तो जिस तरह से हम बताए थे उस प्रकार से अगर बनाते हैं तो ये बिल्कुल बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई बड़ा बात नहीं है कि आपसे नहीं बने, ठीक ना। देखिए सबसे पहले लिखा है विस्थापन, तो लिखते हैं विस्थापन, ठीक ना। सिंपल सा तरीका है, विस्थापन लिखते हैं, सिंपल तरीका है। क्या विस्थापन और क्या है दूरी, तो यहाँ पे लिखते हैं दूरी, ठीक ना। और इसी प्रकार से आप निकालिएगा, ठीक ना, निकाल लीजिएगा इस तरह से। अगर आपको देता है तो ये सब क्या है, ये थोड़ा घुमावदार कर देता है ताकि बच्चे जो है इस चीज़ को समझ ना पाए और यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है विस्थापन। विस्थापन और दूरी में क्या होता है, दूरी हमेशा बड़ा होता है और बराबर भी हो सकता है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब कहा है अनुपात, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से हटाएंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे, क्या हो जाएगा जी दूरी। क्यों इसको लाए यहाँ पे, क्योंकि इसको हमको अनुपात में बदलना था और अनुपात पूछा है। जैसे ही यहाँ से दूरी को हटाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापन दूरी। यहाँ भी लिखा है विस्थापन और दूरी लिखा है और उसका अनुपात पूछा है, हमने इसको बटा में लिख दिया, मतलब अनुपात में लिख दिया। अनुपात में जैसे ही लिखा तो यहाँ पे हमको ये चीज़ निकल के आ गया, और इस प्रकार का निशान जो है कहाँ है, ना यहाँ है, ठीक ना, और ना यहाँ है, ना यहाँ है, यहाँ है, ठीक ना, डी में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका डी ऑप्शन जो है राइट है और सही हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं है, यह जो है हम आपको यहाँ पर बारी बारी से एकदम उंगली पकड़ा कर आपको सिखला रहे हैं, ठीक ना, ताकि आप चीज़ों को समझ जाएं और इसको बना पाएँ। जैसे आता है टाइप 1, ठीक ना। टाइप 1 में देखते हैं हम कि एक टाइप 1 का जो प्रश्न होता है, इसमें होता यह है कि दिशा से संबंधित प्रश्न होता है, ठीक ना। दिशा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको देखते हैं टाइप 1 में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबसे पहले इसको हम बेसिक समझा देते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रश्न को। जैसे आपको पता है ऊपर क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर होता है, ऊपर यानी जैसे कहें ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं, ये समझाने के लिए आपको एक लाइन हो गया इस तरह से, और ये दिशा को डिनोट कर रहा है, दिशा। जैसे ये क्या हो गया, पूरब हो गया, क्या हो गया, पूरब हो गया, ठीक ना। और ये क्या है, आपका पश्चिम है, ठीक, पश्चिम है। ये क्या है, आपका उत्तर है, ठीक ना, उत्तर है। और ये क्या आपका दक्षिण है, ठीक, ये आपका दक्षिण हो गया। यहाँ पे इसको भी शॉर्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम उत्तर लिखते हैं, ठीक। इसी को अंग्रेजी में एन लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में हम ऐसे लिखेंगे, एस यानी साउथ हो गया, एन यानी नॉर्थ हो गया। यहाँ पे इसको ई लिखेंगे यानी ईस्ट हो गया, यहाँ पे इसको हम डब्ल्यू लिखेंगे यानी वेस्ट हो गया। सबसे पहले यह देखते हैं कि पश्चिम का जो है, पश्चिम का उल्टा क्या होता है, पूरब होता है, और पूरब का उल्टा आपका पश्चिम होता है। दक्षिण का उल्टा उत्तर होगा और उत्तर का उल्टा आपका दक्षिण होगा। सबसे पहले ये चीज़ देखने वाला चीज़ है और ध्यान देने वाला चीज़ है। क्या है, सबसे पहले देखें कि नॉर्थ का उल्टा आपका साउथ होता है, ठीक ना, इसका क्या होता है, साउथ होता है। और यहाँ पर ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस दोनों क्या है, एक दूसरे के मतलब कि उल्टा में है, विपरीत है, ठीक ना। इसी पर प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या है, सबसे दिशा को पहले समझते हैं और दिशा पर आधारित जो है आपका टाइप 1 प्रश्न होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न यहाँ पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक ना, पूर्व की ओर कितना, पूर्व की ओर यानी पूरब के तरफ कितना मीटर चलता है, तो 3 मीटर चलता है। फिर वह क्या होता है, वह उत्तर की ओर किधर चलता है जी, उत्तर की ओर चलता है, कितना, तो 4 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर से क्या होता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है, और पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद किधर चलता है, यहाँ पर पहले लिखते हैं पश्चिम की ओर मुड़ता है, ठीक ना, पश्चिम की ओर मुड़ता है। और कितना चलता है, पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद चलता है 2 मीटर, ठीक ना, 2 मीटर चलता है। तो कह रहा है कि इसका क्या निकालिए, आप विस्थापन निकालिए, ठीक ना। तो क्या करें, बोला है यहाँ पे कि तो क्या करें, विस्थापन निकालिए।
और क्या निकालिए, विस्थापन के बाद निकालना है आपका दूरी, ठीक ना, दूरी भी निकालना है और दूरी निकाल करके विस्थापन निकाल के आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर दूरी की बात करें तो अभी हमने बताया कि सबको जोड़ लेते हैं, 3 को, 4 को और 2 को जोड़ते हैं। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 4 और 2 जोड़ेंगे, आपका कितना हो गया जी, 9 मीटर हो गया। तो दूरी ये क्या हो गया, निकल गया, एकदम सीधे तौर पर क्या हो गया, ये दूरी निकल गया। लेकिन बारी जब आता है विस्थापन का तो वहीं पर थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत बच्चे बना नहीं पाते हैं, सोचने लगते हैं कि कैसे बनेगा, क्या है, कैसे है, नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बेसिक बताते हैं, फिर आपको इसमें हम ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से इसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान गए कि दूरी आसान है निकालना, दूरी में कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन की बारी आती है, तो विस्थापन की बारी आती है तो देखिए सबसे पहले कहा है कि पूरब 3 मीटर चलता है, फिर उत्तर चलता है। तो पूरब हम चलाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से चल रहा है कितना, 3 मीटर चल रहा है, 3 मीटर चला किधर, तो पूरब की तरफ चला, ये पूरब है। देखिए तो मान लीजिए कि यह सेंटर है, यहाँ चलना शुरू किया, पूरब हम जब कहेगा तो दाहिने तरफ जाएंगे, उत्तर कहेगा तो उत्तर ऊपर जाएंगे, दक्षिण कहेगा तो नीचे जाएंगे और पश्चिम कहेगा तो हम बाएं तरफ जाएंगे। तो ये एकदम फिक्स कर लेना है कि जैसे कहेगा उत्तर तो ऊपर, जैसे कहेगा दक्षिण तो नीचे, जैसे कहेगा दाहिना तो हम पूरब, मतलब कि पूरब कहेगा तो दाहिने जाएंगे, जैसे पश्चिम कहेगा तो हम क्या करेंगे, पश्चिम यानी बाएं की तरफ जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या बोला है, पूरब बोला है, पूरब ने क्या बोला कि पूरब अगर जैसे बोलेगा तो हम दाहिने तरफ जाएंगे, तो इधर से हम दाहिने तरफ जा रहे हैं, दाहिने तरफ गए 3 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर की तरफ, उत्तर का मतलब ऊपर, यानी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर कितना जाएंगे, ऊपर हम 4 मीटर जाएंगे, ठीक ना, ऊपर हम 4 मीटर जाएंगे। फिर कह रहा है पश्चिम, और पश्चिम का मतलब क्या हो गया, आपको बाएं जाना है, ठीक ना, बाएं जाना है तो कितना जाना है, तो 2 मीटर जाना है। तो हम यहाँ पे 2 मीटर जाते हैं बाएं, ठीक ना, 2 मीटर हो गया। अब देखिए दूरी तो आप जान गए किस प्रकार से निकालेंगे, सबको हम जोड़ लेंगे तो दूरी निकल जाएगा। विस्थापन निकालना, तो विस्थापन का मतलब हुआ कि जहाँ से चला और जहाँ जाकर रुका है, मतलब कि ये क्या हो गया, आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक ना, ये क्या हो गया, आपका इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक ना। यहाँ से ए से बी पर गया, बी से आपका सी पर गया, सी से यहाँ पर आपका डी पर गया, यहाँ जाकर वह पहुँचा है। तो क्या निकालना है, कहाँ से गया और कहाँ है, यही आपका दूरी निकालना है, ये विस्थापन हुआ, ठीक ना, यही विस्थापन निकालना है। मतलब कि अभी और जहाँ से चला अभी जहाँ खड़ा है उसके बीच की दूरी कितना है, यही निकालना है, ठीक। सबसे पहले यह जानना जरूरी है, यही है आपका विस्थापन। तो इसको कैसे निकालेंगे इस दूरी को, तो सबसे पहले देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम लंब डालते हैं, ठीक ना, लंब डालते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ट्रिक पर, अभी ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। तो क्या है, इस प्रकार लंब डालते हैं। तो देखिए जब ये 2 मीटर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 था और ये जो है 2 है, तो यह कितना बच गया, आपका 1 मीटर बच गया। अच्छा देखिए यहाँ पे ये क्या है, 4 मीटर है, तो ये कितना हो गया, ये भी 4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इधर और इधर का दूरी समान है तो 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 4 हो गया, ये हो गया आपका 1 हो गया। तो इसका आप दूरी निकालना है। तो आप त्रिकोणमिति में पढ़े हुए हैं, क्लास 9th या 10th में ही पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति में, मैथ में, कि क्या करते हैं, ये आपका अगर त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज, तो ये क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका लंब हो गया, ठीक ना, लंब यानी P हो गया, B हो गया और यह H हो गया। तो H बराबर क्या होता है, H का फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे निकालेंगे, H का फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे कि आधार स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे इसको आधार नहीं लिख करके यहाँ पर हम ई दे दें, अगर ई यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि ABCD हो गया और इसको हम ई मान लेते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, AE, ठीक ना, क्या लिखेंगे, AE का स्क्वायर, ठीक ना, AE का स्क्वायर यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी का, फिर से इसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी E और D का स्क्वायर करेंगे, प्लस प्लस रहेगा यहाँ पे, ठीक ना। क्या होगा यहाँ पर, E और D का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। अगर यह नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए आपको कर्ण निकालने के लिए, क्या कहा जाए, कर्ण, ठीक ना। तो ये त्रिभुज का ये कर्ण है, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ण का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर, ठीक ना, लंब स्क्वायर, और क्या होता है प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। या पहले हम आधार स्क्वायर लिख सकते हैं और बाद में हम लंब स्क्वायर लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है, उसी पर हमने बैठाया है। देखिए एच निकालना है, यानी हमको यहाँ से यहाँ डी ई निकालना है, तो इसको हम हटा के यहाँ डी ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी ई लिख सकते हैं। डी हो गया, यानी डी ई का हमको दूर निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे उसी फॉर्मूला पर इसको हमने बैठाया है, ठीक ना। तो क्या करें, डी ई निकालने के लिए, यानी विस्थापन है या विस्थापन निकालते हैं। जैसे डी कितना दिया है? 1 दिया है, यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक ना, 1 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं √1 का स्क्वायर प्लस डी ई, या ई डी का है, ई डी या जो क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक ना, 4 का स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1, और 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 17, यानी √अंडर कितना हो गया आपका? ये 17 मीटर हो गया। √अंडर इतना आपका जो है आंसर आ गया। लेकिन इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका समझिए। और कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यही मतलब कि क्या है आपका जो है क्वेश्चन है, और इसको हम देखिए एकदम आसान तरीका से बताते हैं। इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे आप इसको बनाइएगा एकदम आसान तरीका से, ठीक ना। सबसे पहले देखिए, इसको कहेंगे खड़ा स्क्वायर अब प्लस पड़ा स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? खड़ा स्क्वायर प्लस पड़ा स्क्वायर √अंडर। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं एक बार। ये हम तो बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि हम क्या बता रहे हैं। खड़ा स्क्वायर और पड़ा स्क्वायर ये क्या है? हंसने वाली बात है क्या? नहीं जी, हंसने वाली बात नहीं है। यहाँ देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए पूरब कहा है, पूरब मतलब ऊपर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 मीटर, लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्यों? पूरब का है ना, पूरब का है, तो पूरब जब कहा है तो पूरब का मतलब हो गया ऐसे, यानी दाहिने तरफ। फिर कहा है उत्तर, उत्तर यानी ऊपर, यानी 4 मीटर का है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, खड़ा माने ऊपर की तरफ। फिर लिखा है 2 मीटर, किधर? पश्चिम, तो लिखते हैं यहाँ पर 2 मीटर किधर? पश्चिम, ऐसे लिखेंगे पश्चिम। पश्चिम का मतलब बाएं तरफ, तो तीर लगाएंगे ऐसे। खड़ा स्क्वायर प्लस पड़ा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे उसको भी देखते हैं। जैसे ही अगर समान दिशा आएगा, क्या आएगा जी? समान दिशा। समान मतलब एक ही तरफ। जैसे पूरब का आ रहा है, यहाँ पे पूरब का आया तो यहाँ भी पूरब रहता है, तो जोड़ देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे खड़ा स्क्वायर प्लस पड़ा स्क्वायर का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे पहले लिखते हैं विस्थापन बराबर, ठीक ना। विस्थापन एकदम शॉर्ट तरीका है। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा आपका? √अंडर खड़ा स्क्वायर। क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं खड़ा स्क्वायर अब प्लस पड़ा स्क्वायर। क्या लिखेंगे? खड़ा स्क्वायर प्लस पड़ा स्क्वायर। ये कैसे बनेगा जी? तो देखिए बनेगा कैसे, यहाँ बनता है खड़ा। देखिए कौ खड़ा है, खड़ा मतलब लाइन जो खड़ा है, ठीक ना, ये आपका यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 4, ठीक। इसका स्क्वायर करते हैं प्लस पड़ा स्क्वायर। पड़ा देखिए दुगो है, क्या है? दुगो है, मतलब दुगो क्या है? लाइन ऐसे पड़ा हुआ है नीचे की तरफ ना, तो दोनों है, और दोनों क्या है? विपरीत दिशा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। जब देखिएगा कि यह और यह दोनों एक तरफ मुंह किया हुआ, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है, तो उसको घटा लेंगे। क्या करेंगे जी? घटा लेंगे, यानी 3 में से 2 घटाएंगे, क्या होगा? 1 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएं, 1 हो गया, और इसका स्क्वायर लिख दिए। यही हो गया खड़ा स्क्वायर और प्लस पड़ा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया? 17 आ गया। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा यस सर, ठीक ना। अब देखिए अगला प्रश्न इसी पर पूछते हैं आपसे, क्या आप बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा। तो देखिए चलिए देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन आपसे कहा जाए, मतलब कि अगले क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि उत्तर की ओर, क्या है? उत्तर की ओर कितना चलता है? 2 मीटर चलता है, 2 मीटर चलता है। पुनः वह क्या करता है? पश्चिम की तरफ घूमता है। किधर जी? पश्चिम घूमता है, पश्चिम घूम करके कितना जाता है? तो वहाँ पर वह 3 मीटर चलता है। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद वह मुड़ता है और फिर उत्तर की तरफ, किधर? उत्तर की तरफ फिर से वह चलता है कितना? तो 5 मीटर चलता है। यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, पश्चिम 5 मीटर, पश्चिम जो है 3 मीटर, उत्तर फिर से यह 5 मीटर चलता है। और
अंत में क्या करता है, वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और मुड़ करके वह 6 मीटर चलता है। किधर चलता है जी, वह फिर से पूरब की तरफ मुड़ जाता है, पूर्व की तरफ मुड़ जाता है और वह 6 मीटर चलता है। तो क्या करना है, उसका विस्थापन बताना है, सिर्फ विस्थापन बताना है। हम यहाँ पे दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूरी जो है बहुत आसान है निकालना। आइए विस्थापन निकालते हैं। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 2 मीटर किधर, उत्तर। उत्तर का मतलब कि 2 मीटर ऐसे लिखेंगे, या उत्तर का मतलब हमने बताया था ऊपर, ऊपर का मतलब ऐसे, यानी ये यहाँ पे लाइन ऊपर की तरफ गया। पश्चिम, पश्चिम जैसे कहेगा मतलब कि बाएं की तरफ, इधर इधर, ठीक ना, बाएं की तरफ। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2 मीटर, ठीक ना, 2 मीटर नहीं 3 मीटर है, तो 3 मीटर, 3 मीटर किधर, इधर की तरफ, ठीक। उसके बाद देखते हैं उत्तर, फिर से लिखा है उत्तर, क्या है, उत्तर लिखा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 5 मीटर, 5 मीटर किधर, ऊपर की तरफ, ठीक ना, ऊपर की तरफ हो गया। फिर कह रहा है पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ कितना, 6 मीटर। तो पूर्व की तरफ हम लिखते हैं, पूर्व का मतलब हो गया आपका दाहिने तरफ, तो 6 मीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 मीटर लिखेंगे, 6 मीटर, और दाहिना की तरफ हम मतलब इधर तीर देंगे। अब हमको क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो सबसे पहले बिना ट्रिक का कैसे बनाइएगा, ये देखिए। तो पहले इसको हम चला के देखते हैं कि किस प्रकार से यह चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, शुरू करते हैं यहाँ से चलना, यहाँ से चलना अगर शुरू करते हैं तो कह रहा है कि उत्तर चलता है। मान लिया कि यह एक इसका इनिशियल पॉइंट है, तो उत्तर का मतलब ऊपर गया, कितना, 2 मीटर चला। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक ना। उसके बाद बी से सी तक चला, बी से सी तक कितना दूर चला, 3 मीटर चला। तो यहाँ पे ये आपका कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। ये आपका 2 मीटर था, सी तक चला, और सी के बाद से फिर उससे वह उत्तर की तरफ चलता है, कितना, 5 मीटर चलता है। कितना चलता है जी, 5 मीटर चलता है। और फिर कह रहा है कि पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ मतलब कि इधर चलता है, कितना दूर चलता है, तो 6 मीटर चलता है। अब देखिए इसको क्या करना है, क्या बनाना क्या है, ये देखिए। तो विस्थापन का मतलब इतना टेढ़ा मेढ़ा घूम के गया, लेकिन हमको कहाँ से कहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से। देखिए जैसे कि यहाँ तक आके पहुँच गया है, ठीक ना। इसका क्या है, फाइनल, ये जो है फाइनल पॉइंट है, और ये आपका इनिशियल पॉइंट है, मतलब कि यहाँ से चलना शुरू किया था। लेकिन हमको ये दूरी ज्ञात नहीं करना, विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन का मतलब हुआ कि यहीं से सीधा हम लाइन खींचेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, ये दूरी हमको ज्ञात करना है। अब बताइए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, है कि नहीं ट्रेडिशनल थोड़ा, है ना। चलिए देखते हैं। जैसे अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, ऐसे लंब खींचते हैं, ठीक ना। खींचने के बाद देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, यानी एक त्रिभुज बन गया। अब इसका दूरी क्या होगा, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये भी आपका 3 ही होगा। तो टोटल मिला के 6 है, तो 3 इधर हो गया, तो 3 इधर भी होगा, 3 इधर भी होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, 5 है यह, तो यह भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। लेकिन यह 5 ही नहीं होगा, आगे भी बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मतलब देखिए ये क्या था, 2 मीटर था, तो 5 2 कितना हो गया, यहाँ पर 2 था, तो 5 और 2 मिलकर कितना हो गया, 7 हो गया। यानी ये जो आपका ये क्या है, यह पूरी टोटल दूरी आपका क्या है, 7 है, ठीक ना, 7 हो गया। और ये जो आपका दूरी है ये कितना हो गया, आपका 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। और इसी को क्या करना है, आपको फार्मूला लगा करके विस्थापन निकाल देना है। सबसे पहले हम फार्मूला पर चलते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया, कर्ण यानी विस्थापन हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं विस्थापन, ठीक ना, विस्थापन लिखते हैं। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर लंब स्क्वायर, क्या है, लंब स्क्वायर, यानी यहाँ पे देखिए चला हुआ है, ये आपका क्या हो गया, 3 लिखते हैं यहाँ पर, 3 का स्क्वायर, और प्लस क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 7 था, क्या लिखते हैं, 7 का स्क्वायर लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, 3 का मतलब कि 3 का हम अगर स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 9, और 7 का स्क्वायर निकालते हैं तो होता है आपका 49, ठीक ना। और इस सबको जोड़ते हैं तो क्या आता है जी आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 49 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन ये क्या था, फार्मूला पर था। और बिना फार्मूला का कैसे बनाएंगे, तो बिना फार्मूला का ये देखते हैं। अभी हमने बताया खड़ा स्क्वायर प्लस पड़ा स्क्वायर, तो खड़ा स्क्वायर प्लस पड़ा स्क्वायर से कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर खड़ा स्क्वायर प्लस पड़ा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए जो खड़ा है, ठीक ना, खड़ा है यानी एक तरफ है, यानी 2 मीटर
ऊपर, ये भी ऊपर है। तो हमने कहा यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, क्या है, नोट में लिखिएगा कि अगर क्या होगा, अगर समान दिशा होगा तो जोड़ देंगे, और विपरीत दिशा होगा तो घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समान दिशा, ठीक ना। समान दिशा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर विपरीत दिशा होगा, विपरीत, ठीक ना, विपरीत दिशा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको घटा देंगे, एक दूसरे में से घटा देंगे। देखिए यहाँ पे समान दिशा है कि नहीं है, 2 मीटर उतर गया है, फिर से 5 मीटर उतर गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे, खड़ा वाला जितना भी है सबको लिखेंगे, यानी 2 और 5 को लिख करके इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। फिर कहा पड़ा स्क्वायर, तो पड़ा स्क्वायर यहाँ ऐसे लिखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए पड़ा स्क्वायर 6 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये विपरीत में है, ये किधर गया है, किधर गया है, तो 6 में से 3 घटाएंगे, यानी यहाँ करते हैं 6 में से 3 घटा के इसका स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 7×49, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका √49 और प्लस आपका यहाँ पे आपका 9, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 58 आ गया। तो बताइए ये आसान था कि नहीं था, एकदम आसान था, बिल्कुल आसान था। आप इसको बना पाइएगा। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये तो क्या था, ये एकदम सीधा साधा था, मतलब कि ऐसे जा रहा फिर ऐसे जा रहा ऐसे जा रहा, लेकिन इसके बाद वाले हम लोग क्लास में पढ़ेंगे यह वृत्ताकार अगर पथ पर कोई जा रहा है तो उसके बारे में हम लोग विस्थापन और दूरी के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।